हेलो एवरीवन, आज के ग्राफ थ्योरी के इस वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है सूडोग्राफ। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने मल्टीग्राफ को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीग्राफ और सूडोग्राफ में जो डिफरेंस है वो केवल इतना है कि सूडोग्राफ के अंदर जो है हमारे पास लूप होता है, यानी एक तरह से हमारे पास जो सेल्फ एज होता है किसी भी पर्टिकुलर वर्टिसेस के अंदर। ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में यानी सिंपल ग्राफ के अंदर डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने सिंपल ग्राफ और मल्टीग्राफ के वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सूडोग्राफ की डेफिनेशन को, मैथमेटिकली कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। साथ में एक एग्जांपल की हेल्प से इस पर्टिकुलर सूडोग्राफ को समझने की हम लोग जो है कोशिश करेंगे। तो सूडोग्राफ में क्या होता है कि इट्स अ नॉन सिंपल ग्राफ इन विच बोथ लूप्स एंड मल्टीपल एजेस आर परमिटेड। तो लूप और मल्टीपल एजेस, ये जो कंडीशंस हैं ये हमारी होनी चाहिए, यानी हमारा सूडोग्राफ एक तरह का ऐसा ग्राफ है। और किस तरह का ग्राफ है? नॉन सिंपल ग्राफ है। याद रखिएगा, नॉन सिंपल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिंपल ग्राफ के अंदर लूप पॉसिबल नहीं होता, एरो जो है वो भी पॉसिबल नहीं होती है, साथ में मल्टीपल एजेस जो है वो भी पॉसिबल नहीं होता है। बट मल्टीग्राफ के अंदर मल्टीपल एजेस पॉसिबल होती हैं और लूप जो है हमारे सूडोग्राफ के अंदर पॉसिबल होती है, साथ में मल्टीपल एजेस भी पॉसिबल हैं। अब देखिए, सूडोग्राफ हमारा एक तरह का नॉन सिंपल ग्राफ है जिसके अंदर लूप और मल्टीपल एजेस जो हैं वो परमिट होती है, यानी एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर लूप और मल्टीपल एजेस पॉसिबल हैं और साथ में जो खुद जो है नॉन सिंपल ग्राफ है उसको हम लोग जो है सूडोग्राफ कहते हैं। मैथमेटिकली इसे कैसे हम शो करेंगे? तो सूडोग्राफ के अंदर यानी हर ग्राफ के अंदर जैसा कि एक सेट होता है वर्टिसेस का और एक और सेट होता है एजेस का, तो इसी में भी सूडोग्राफ के अंदर भी एक सेट है वी का यानी वर्टिसेस का और दूसरा सेट है हमारा ई एजेस का। साथ में इसे हम लोग जो है मैथमेटिकली फंक्शन से हेल्प से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द ई इज गोइंग टू रिप्रेजेंट यू वी, जिसमें यू और वी जो हैं वो हमारे सेट वी के एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, मल्टीग्राफ के अंदर ये यू और वी जो हैं वो सेम नहीं हो सकते थे, यानी यू जो है वो वी के इक्वल नहीं हो सकता था। बट सूडोग्राफ के अंदर u जो है वो v के इक्वल हो सकता है। ध्यान देने वाली बात है। अब क्योंकि अगर हम लोग एक ही पर्टिकुलर एज से एक ही वर्टिसेस को कनेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूं। अब सपोज करिए आपके पास एक एज है e जो कि एलिमेंट है हमारे सेट ई का, कैपिटल ई का, सच दैट एफ ई इज इक्वल्स टू यू यू। अब देखिए ये यू यू जो है यानी यहां पर जो वी था, यहां पर जो वी है वो इसके इक्वल हो गया, यानी एक ऐसा एज जो कि किसी पर्टिकुलर वर्टिसेस के अंदर खुद सेल्फ एज होता है उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? लूप कहते हैं, और उसी की डेफिनेशन को हम लोग जो है सूडोग्राफ के अंदर रखते हैं। तो यहां पर इस यू यू को हम लोग जो है सिंगल एलिमेंट से भी शो कर सकते हैं, यानी यहां पे जो दो वर्टिसेस हैं यू और यू दोनों के दोनों सेम है, तो हमें डबल जो है इसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंगल जो है इसे यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी को, इस तरह की एज को हम लोग जो है लूप कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको बताता हूं कि मैथमेटिकली ये जो डेफिनेशन है वो हमारी ग्राफ की डेफिनेशन है ना, अभी तक हम लोगों ने देखा। बट यहां देखने वाली बात यह है कि जो भी कोई एज, पहला वाला सोर्स होता है वर्टिस, दूसरा वाला वर्टेक्स जो होता है वो डेस्टिनेशन होता है। तो अगर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों सेम हो जाएंगे तो उस केस के अंदर जो है वो जो एज होगा जो दो वर्टिस को कनेक्ट करेगा वो एक ही वर्टिस को कनेक्ट करेगा और वो जो है सेल्फ एज कहेंगे, तो उसको हम लोग जो है लूप कहते हैं। तो फंक्शनली जो है इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सूडोग्राफ को, और इसका जो एज होता है उसे हम लोग फंक्शनली एफ ई रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ यू एज। अब इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में एग्जाम्पल में मैं बताता हूं। अब मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है मल्टीग्राफ के अंदर, बस केवल एक डिफरेंस है कि दो मैंने ई सी और डी दो वर्टिसेस के अंदर मैंने एक सेल्फ एज कनेक्ट कर दिया है। तो यहां पर हमारे पास इस ग्राफ के अंदर चार एलिमेंट हैं ए बी सी डी, चार एलिमेंट यानी चार वर्टिसेस हैं, चार नोड हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है 9 एजेस हैं। कितनी एजेस हैं? 9 एजेस हैं, E1 से लेकर E9 तक। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर
तो इसको हम लोग जो है मैथमेटिकली, जो कि मैंने यहां पर आपको शो किया था, उससे भी हम लोग उसको देख सकते हैं कि देखिए इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर E1 एंड E2 ये दोनों के दोनों सेम है, यानी ये जो है आपकी मल्टीपल एज हैं जिसे हम लोग पैरेलल एजेस कहते हैं। सिमिलरली हमारा E5 और E6 BC को कनेक्ट कर रही है, ये दोनों सेम है, तो यहां पर हो गया। अब साथ में हमारे पास E8 और E9 दो हमारे पास जो हैं सेल्फ एज हैं, देखिए सेल्फ एज हैं। तो E8 और E9 क्या कर रहे हैं, E8 हमारा क्या कर रहा है, E8 जो है वो D के ऊपर ही हमारे पास एक तरह का पाथ बना रहा है, और साथ में E9 जो है वो हमारा C के पास जो है वो पाथ बना रहा है। तो यहां पर इसको हम लोग जो है E8 और E9 जो है D और C आपस में कनेक्ट आपस में कर रहे हैं। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल है, जो कि मल्टीग्राफ से इतना डिफरेंट है कि यहां पर E8 और E9 जो है, E8 और E9 जो है वो सेल्फ एज हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ये सूडोग्राफ एक तरह का ऐसा मल्टीग्राफ होता है ना, जिसके अंदर लूप जो है वो पॉसिबल होते हैं। तो आपने देखा E8 और E9 जो है हमारे ऐसे एज हैं जो कि सेल्फ एज हैं और जो एक ही वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो मल्टीग्राफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मल्टीग्राफ में हमारे पास मल्टीपल एजेस होती हैं, और सूडोग्राफ के अंदर हमारे पास मल्टीपल एजेस और लूप दोनों जो हैं वो होती हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सूडोग्राफ है, यहां पर हमने सूडोग्राफ की डेफिनेशन देखी, मैथमेटिकली कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये देखा, और साथ में एग्जांपल की हेल्प से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है सूडोग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे के वीडियो में ग्राफ थ्योरी के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं लेके आऊंगा, और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में।